सेकंड सुनिए, उत्तर प्रदेश में सुनिए, अपने घर की औरतों को डराना ऐसे, मुझे मत डराना। इस देश की बेटी हूं और स्ट्रांग औरत हूं। कोई पुलिस वाला अपने हिसाब का लेकर आ जाना और दिखा देना, समझे आप? ये अपनी गुंडागर्दी खत्म हो गई है, गुंडागर्दी खत्म कीजिए। क्या मतलब है कि हमारा पुलिस वाला होता तो आप वहां बैठ नहीं पाती। ये अपने घर की बहनों के साथ इस लहजे में बात कीजिएगा, मुझसे ऐसे बात मत कीजिएगा। जानते नहीं है कौन हूं मैं, छेड़ना मत, छोड़ूंगी नहीं अम्मी। सारी देश की बहनें देख रही है कि हमारे पुलिस वाले होते तो आप यहाँ बैठ नहीं पाती, इसीलिए तो आ नहीं पाते हैं, 9 में से 2 पर निपट जाते हैं। इस तरीके से इन 9 सीटों का जो परिणाम आया है अखिलेश के लिए अलार्मिंग घड़ी है। ये पीडीए के नाम पर, एमवा समीकरण के नाम पर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जनता को बेवकूफ बनाया था, 2027 में जनता 2017 के 47 सीटों पर समाजवादी पार्टी को पहुंचा देगी। ये आप ध्यान रखना। जय श्री राम दोस्तों, आज एक और मज़ेदार डिबेट लेके आया हूँ जिसमें रूबिका लियाकत के शो में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमित जमाई ने बदतमीजी करना चालू किया। हार की बौखलाहट में बदतमीजी करना चालू किया और रूबिका लियाकत को धमकी दी कि हमारी पुलिस होती तो आपको एंकरिंग करने को भी नहीं देते हम लोग। तो उसके जवाब में रूबिका लियाकत ने गुस्से में जो उनको डांटा है, जो उसको धोबी पचाड़ दिया है, उसको बराबर से रगड़ रगड़ के धोया है, पटक पटक के धोया है। तो मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। जय श्री राम। आखिरी बात मैं अपनी बहन महाराष्ट्र से बैठी हुई है, आदि का हक है, हमारी बहन महाराष्ट्र से बैठी हुई है। समाज एकनाथ शिंदे जी के नाम पे, एकनाथ शिंदे जी के नाम पे महाराष्ट्र का चुनाव हुआ। एकनाथ शिंदे जी को मराठाओं के बीच में खंजर मार के प्रधानमंत्री ने शिवसेना को तोड़ा। क्या एकनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं या स्टेपनी बन के रहेंगे वहां? अब मैं इसका जवाब तो मैं दूंगा। ओके, इसका जवाब, अरे आप तो कहीं हो ही नहीं। मैं इसका जवाब दूंगा। बहन साहिबा आप तो कहीं हैं ही नहीं। अच्छा, आप गिनती में नहीं हो। अरे क्या मैं एकनाथ शिंदे जी की बात कर रहा हूँ, चुनाव उनके नाम पे हुआ है। अरे भैया, अरे मेरे सुजी भाई, सुजी आप महाराष्ट्र में तो हो नहीं। अरे 2 एमएलए हैं समाजवादी अरे पार्टी भाई, के। हमारे माननीय अखिलेश, हमारे माननीय अबू आसिम आजमी साहब आपके 50 ये अब ये कैसे हो गया? जवाब दूं? नहीं, एक-एक पहले तो करके। ये बताइए, ईवीएम जब आपके 100 विधायकों पे भारी हैं। अमीक साहब रुक जाइए, अमीक साहब रुक जाइए। ये एक तो ऐसा है कि ईवीएम जब आप लोगों के कब्जे में है तो ये सपा के 2 एमएलए कैसे आ गए? हाँ, अबू आजमी साहब कैसे आ गए? ये लोग कह रहे हैं सब धांधली आप लोगों ने की है, तो आपने अमीक साहब को कैसे खुश कर दिया 2 एमएलए देके? नहीं देखिए, शहजाद पुणे वाला, देखिए ऐसा है कि अगर मैं जीतूं तब तो ईवीएम ठीक है, तब तो कोर्ट केस ठीक है। अगर मैं हारूं तो उन्हीं चीज़ों को गाली देना है। ये अमीक जी की और इनके परिवार तंत्र की पुरानी आदत है। ये अपने परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर समझते हैं। पर इन्होंने बोला कि सीएम कौन होगा, सीएम कौन होगा। अरे मेरे भाई, सीएम कौन होगा ये तीनों मिलकर बैठकर फैसला कर लेंगे। आप बता दीजिए कि आप तो विकास अघाड़ी में है ना, एलओपी कौन होगा? चलिए एलओपी बता दीजिए, 3 पार्टी में से कोई भी नहीं बन सकता। अच्छा, हरियाणा का एलओपी आज तक तय नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने, सुन लीजिए सब, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। देखिए बीच में पत्थरबाजी होगी तो फिर उसके बाद एक्शन नहीं होगा। आप वर्बल पत्थरबाजी करोगे तो फिर एक्शन नहीं होगा उसका। अमित जी ये तरीका ठीक नहीं कि मैं अपने समय पर भी बोलूं और मैं आपके समय पर भी अतिक्रमण करूं। ये अतिक्रमण मानसिकता, वक्त मानसिकता छोड़िए। ये डिबेट है, कोई वक्त की प्रॉपर्टी नहीं कि आप चढ़ जाएंगे मेरे बोलने पर। सुन लीजिए, अब नहीं, ऐसे नहीं होगा। आप अपने समय मालूम है ऐसे नहीं होगा। आप वक्फ नहीं है, आप डिबेट के वक्त नहीं है, जमीन नहीं दी जाएंगे और मेरे कब्जा कर लेंगे। पहले दान करो। नहीं, मैं ये अरे आप भाजपाई पहले जमीनें दान करो हमारे देश के हिंदू भाइयों को। बोलने की बारी है भाई, मुझे बोलने दीजिए। सीखो। अरे भाई 2 सीट आती नहीं है, इनको बोलना लगातार दान करके बताओ। अरे भाई क्या बताओ, अपने घर की आधी गरीबों को दान किया। अमीक भाई रुकिए, अमीक भाई रुकिए, अमीक भाई रुकिए। वक्फ पर अगर आ जाएंगे डिबेट करने तो फंस जाएगा। अब मुझे आपने जिस जमीन पर अपने 2 कदम रखे हैं ना, वो जमीन भी खिसक जाएगी। वक्फ पर अभी डिबेट नहीं करते। मैं स्पेशली आपको वक्फ पर चर्चा करने के लिए बुलाऊंगी। 30 सेकंड। प्रधानमंत्री तो कल वक्फ पे चर्चा कर रहे थे। अरे प्रधानमंत्री से ये बताइए कि एलओपी कौन होगा? हरियाणा में एक एलओपी नहीं बन पाया, 2 महीने हो गए चुनाव को।
और एलो सीएम कौन होगा, सीएम कौन होगा वो हम अपना तय करेंगे ना, आप कौन होते अमित हैं जमाई, हमारे स्क्रीन अलायंस में पर। बोलने वाले बीच में? सुनिए अब तीसरी बात, हाँ। मैं ये बात कर रहा हूं कि देखिए अभी उन्होंने बोला एक है तो सेफ है, अभी अनीश जी बोल रहे हैं कि हमको मुसलमानों ने वोट किया, ये बोल रहे हैं हम एंटी मुस्लिम है। भाई एक अलायंस में एक लाइन तो तय करो। तीसरी बात और आखिरी बात, संभाजी नगर में हमारे अतुल सवे ने इम्तियाज जलील को हराया है, जलील इम्तियाज जलील को हराया है और जलील किया है इस प्रकार की बात तो सही है। राजनीति को। यह है एक है और सेफ है का सबसे बड़ा प्रमाण। कुंदरकी में जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं वहां पे पश्चिम मुस्लिम भाइयों ने बंगाल में कौन- मदद करके इनको हराया। कौन से एक सेफ हुआ तो है? ये होता है एक है सेफ है। पंजाब में कौन एक सेफ हुआ है? अरे पर एक है तो प्रधानमंत्री ईवीएम ठीक है ना वहां पे? मुझे अब पंजाब आप- में आप भाषण बताइए। नहीं चला, पर एक है पश्चिम तो बंगाल सेफ में है नहीं तो तो चला। वही हम कह रहे हैं क्या ईवीएम है? ठीक जहां है। आपकी सरकारें थी आपने समीर चौगाकर जी, हाँ जहां आपकी सरकारें थी आपने गलत सीटें बोल रहे जीती, हैं, आपको उदाहरण इलेक्शन देता हूं। कमीशन का मिसयूज समीर किया। चौगाकर। जहां हमारी राजस्थान सरकारें के थी अंदर इंडिया अलायंस की, वहां आप कुछ उखाड़ नहीं पाए। सीधी सी बात है। सेफे चला, अरे, वहां भाषा मुस्लिम का का संयम रखिए भाई। हाँ वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया कहां चला? पंजाब में, पश्चिम बंगाल में आप सुनिए बताओ मेरी ना। बात, प्रधानमंत्री पंजाब में दिल्ली दिया में है, गए थे। महाराष्ट्र के अंदर दिया है। आप देखिए और जो जितने जितने उपचुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर देखिए, उन सीटों पर आप ये देखिए कि कितने मुस्लिम वोटर्स थे और भारतीय जनता पार्टी का वोटर कितना बड़ा है। आप सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ने वोट दिया है। कुंदर की एक सीट नहीं है, हिंदुस्तान के हर जगह भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है। झारखंड के अंदर भी मुस्लिम कम्युनिटी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी अरे सरकार सर, नहीं बना छोड़ पाई, ये दीजिए, बात जिन अलग लोगों को है, अयोध्या के लेकिन जो लोगों ने प्रधानमंत्री वोट मोदी नहीं का दिया, आह्वान था, उनको एक है कुंदरकी तो वाले सेफ वोट देने वाले हैं। और सबका साथ सबका विकास, कुंदरकी के गुस्से की सबका वजह से विश्वास तो और सबका दंगा प्रयास कराया है जो इस संभल के प्रधानमंत्री मोदी अंदर। 2014 सबके लिए काम किया है, उसका असर अब दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश और का जो योगी हिंदू भी आदित्यनाथ इनको ने वोट कहा नहीं था कर ना, रहा है अयोध्या कि जी किसी ने में, अपना और गौतम आप देख कह रहे हैं के कि वोट कुंदरकी डाला में है, मुसलमानों ने वोट किसी ने कर दिया। अपने क्या पूर्वजों को बात देख के डाला है। तो ये अब देखिए 2027 का चुनाव आपका आ रहा है। सम्मान करते हैं, आप बहुत 2017 में जो वरिष्ठ सीटें पत्रकार मिली थी हैं। समाजवादी पार्टी को जो 47, उत्तर प्रदेश का अब वहां चले निवासी जाओगे। अयोध्या जी में इनको वोट नहीं 2017 में करता जो है। सीटें मिली थी, कुंदरकी आप का 2027 में मुसलमान उस सीटों पर जाने वाले हो। जिस तरीके से इन 9 सीटों का जो परिणाम आया है, अखिलेश के लिए अलार्मिंग घड़ी है। ये पीडीए के नाम पर, एमवास समीकरण के नाम पर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जनता को बेवकूफ बनाया था, 2027 में जनता 2017 के 47 सीटों पर समाजवादी पार्टी को पहुंचा अरे देगी। सर जी, ये आप पीडीए ध्यान के रखना। नाम तो जी ये सुनिए ना, जिन्होंने ये उनकी क्या तबीयत है वो चुनाव में हरी कर दी 154 है, जिसको वोट मिले वो मोदी कौन जी है? के सपनों में कोई आता है तो एजाज अखिलेश जी खान, आते हैं। एजाज और खान, आप कह रहे हैं एजाज दीपिका खान। जी, ये अखिलेश अमित जी जमाई, अगर अभी आप मुझे महाराष्ट्र एजाज में खान टाइप दिख इंडिया रहे हैं। अलायंस में उतर गए बहुत होते, एकदम एजाज खान टाइप perfect दिख रहे हैं आप मुझे। ये जो ऐसे 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 कर रहे हैं ना आप, मुझे एकदम वही दिख रहे हैं। 154 वोट आए हैं सीट हार गई। और अगर ऐसी मुस्लिम हाउस 9 में से 2 सीटें लाए हैं, 2 सीटें लाए हैं, जो थी वो भी चली गई है अमीर साहब। अब ये ऐसे वैसे टशन मारना बंद कीजिए और अब आत्म मंथन और चिंतन शुरू कीजिए। महाराष्ट्र में अखिलेश Enough यादव of ने क्या this. कहा था इनका बुआ सी मात Enough of PDA काम करता। भारतीय जनता पार्टी के अमित कार्यालय में बोल जमाई रहे थे ना, साहब, बड़े पापा, बड़े अमित पापा को कहिए, अमित टसन मारना जमाई बंद कर दे। साहब सुनिए, झारखंड में आप आदिवासियों भी, ने आपके आपको पापा चेहरा भी, दिखाया। आपके पूरे माशाल्लाह खानदान से कहिए कि बैठकर थोड़ा सा मंथन और चिंतन कर ले। मुसलमानों का वोट भी आपके पास से खिसक गया है, खिसक गया है, समझ गया? पीडीए चला गया पूरा। मैं बिल्कुल, अरे मैं बिल्कुल लोकतांत्रिक बोल रही हूँ। आपने पापा की याद दिलाई तो मैं आपको अपने पापा, आपके पापा की याद दिला रही हूँ। आप अपने पापा के साथ, मम्मा के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ, पूरे खानदान के साथ बैठकर आत्म मंथन और चिंतन कीजिए। आप लोगों को ना पीडीए काम नहीं आया है। 9 में से 2 सीटें लाएंगे तो मंथन तो करेंगे ना भाई। इसमें आपको क्यों इरिटेशन हो रहा है? 25,000 वोट मिले कुंदर की सीट पे। ऐसा भी क्या है कि आपको पापा याद आ गए हैं? अरे पापा को बाद में याद कीजिएगा ना, बंद हो जाएगा। पापा को बाद में याद कीजिएगा। अभी जो पाप हुए हैं उसको याद कर लीजिए। मिस्टर गजब बेइज्जती है। अंतर ब्रह्मांडीय पार्टी वाले, हमारा पुलिस हो, आपकी हमारा अंतर ब्रह्मांडीय जो पार्टी है आप समाजवादी, एंकर बैठ नहीं पाएंगे वहां पे अगर हम चाहें तो। मिस्टर अंतर वही ब्रह्मांडीय एक सेकेंड सुनिए, उत्तर प्रदेश में यही हुआ सुनिए। है। अपने घर की औरतों को डराना ऐसे, मुझे मत डराना। इस देश की बेटी हूं और स्ट्रांग औरत हूं। कोई पुलिस वाला अपने हिसाब का लेकर आ जाना और दिखा देना, समझे आप? ये अपनी गुंडागर्दी खत्म हो गई है। गुंडागर्दी खत्म कीजिए। ये क्या मतलब है कि हमारा पुलिस वाला होता तो आप वहां बैठ नहीं पाती। ये अपने घर की बहनों के साथ इस लहजे में बात कीजिएगा। मुझसे ऐसे बात मत कीजिएगा। जानते नहीं है कौन हूं मैं। छेड़ना मत, छोड़ूंगी नहीं अम्मी।
आप? छेड़ना मत मुझे, जानते नहीं हूं मैं कौन हूं, बिल्कुल नहीं जानते हो मैं कौन हूं। और अखिलेश यादव जब सुनेंगे ना ये, तो सीधा आपको डांट पिलाएंगे। घर की औरतों की इज्जत करना सीखिए, और वहां नहीं करते कोई बात नहीं, यहां मैं छीनूंगी इज्जत आप जैसे लोगों से। एक वाक्य देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आपसे सच में चाहती थी कि आप माफ यहां पर अपने आप को जहाँ पे आते करवाएं, माफी मांग लीजिए आप। लेकिन ना, लेकिन इस माफी की मुझे जरूरत नहीं है। सारी देश की बहनें देख रही है कि हमारे पुलिस वाले होते तो आप यहां बैठ नहीं पाती, इसीलिए तो आ नहीं पाते हैं, 9 में से 2 पर निपट जाते हैं।